नमस्कार। वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का रायपुर के तूता में आज हड़ताल का 38वां दिन है, लेकिन किसी भी मंत्री, विधायक या सांसद के द्वारा आज तक इनके धरना स्थल पर जाकर ना ही इनकी मांगों को सुना गया और ना ही इनको कोई आश्वासन दिया गया। साथियों, काफ़ी अचरज वाली बात है कि ये वही नेता हैं जो इलेक्शन से पहले अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर बड़े बड़े वादे और दावे करते थे, लेकिन आज जब 38 दिन से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण और कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर तूता में हड़ताल कर रहे हैं, तब यही मंत्री, विधायक और सांसद अब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो अन्य कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वे लगातार इनका समर्थन देने के लिए रायपुर में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री, विधायक और जो सांसद हैं उनके द्वारा आज तक इनकी सुध नहीं ली गई है। तो इन मांगों को लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। 38 दिन हड़ताल करते हुए हो गया है। इस दौरान 3 कर्मचारियों का निधन भी हो चुका है और 8 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो हालत है वह खराब भी हो चुकी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का शोषण किया गया, 5 साल तक केवल जानकारी मांगने के नाम पर उनको ठगा गया और अंत में उनका नियमितीकरण नहीं किया गया, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान भाजपा सरकार भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सुध नहीं ली जा रही है। उनके द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कमेटी बनाकर 100 दिन के भीतर नियमितीकरण करने की बात कही थी, लेकिन उस कमेटी में अभी तक किसी भी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं श्री अरविंद वर्मा, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हड़ताल में कोई भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचा है और अगर मांग को पूरा नहीं करते हैं तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पूरा परिवार हड़ताल में जाकर हड़ताल करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं पर उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि सरकार के द्वारा इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से, लेकिन अब सरकार पीछे हट रही है और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कि हड़ताल में बैठे हुए हैं वहाँ पर भाजपा का एक भी मंत्री, विधायक और सांसद उनके धरना स्थल में नहीं गया है। प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा जी के द्वारा जानकारी दी गई कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के जन्मदिन पर हड़ताल स्थल यानी कि तूता में पेड़ लगाकर, एक पेड़ माँ के नाम लगाकर ये संदेश दिया है, जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है ताकि आने वाले समय में वह पेड़ बड़ा हो और वहाँ पर हड़ताल करने वाले जो कर्मचारी हैं, भविष्य में और भी कई हड़ताल होंगी जिसमें कर्मचारियों को कम से कम छांव पेड़ की मिल सके, तो एक पेड़ माँ के नाम उनके द्वारा लगाया गया और भाजपा के जो मंत्री, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे निवेदन भी किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया गया है कि वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि वन विभाग के जो मंत्री हैं, वन मंत्री, उनके द्वारा आज तक वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सुध नहीं ली जा रही। वे सक्षम हैं। जो मांग उनके द्वारा की जा रही है, आकस्मिकता निधि वेतन देने की मांग वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही, उसको वन मंत्री अपने स्वयं के स्तर पर इस मांग को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वन मंत्री जी पता नहीं किस बात से पीछे हट रहे हैं मांग पूरा करने से। कौन सी ताकत है जो उनको ये मांग पूरा करने से रोक रही है। और उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वन मंत्री जी के द्वारा कर्मचारियों की जो मांग है पूरी नहीं की जा रही है। उनके द्वारा आगे जानकारी दी गई कि 38 दिनों के हड़ताल में कर्मचारी लगातार डटे हुए हैं और कर्मचारियों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ से हर वन मंडल से, जिला से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हड़ताल में पहुंचे हुए हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 7,000 है और सभी दैनिक वेतनभोगी प्रधानमंत्री जी को अब पत्र लिखेंगे और अपनी पीड़ा बताएंगे। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि और ये भी बताएंगे कि सभी मंत्री जो हमारे धरना स्थल में उपस्थित होकर नियमितीकरण किए जाने का वादा इलेक्शन से पहले करते थे, आज वे उनके मंच पर नहीं आ रहे हैं और ना ही उनकी पीड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके द्वारा कहा गया कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फोटो वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को संदेश भेजेंगे कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ में क्या हाल है और सरकार और प्रशासन 7,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगों को किस प्रकार से पूरा नहीं कर रही है। उनके द्वारा बताया गया कि सभी 7,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करके नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे और अपनी पीड़ा भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी किस हाल में हैं, उनकी मांगों को शासन पूरा नहीं कर रही है। तो इन सभी पहलुओं को प्रदेश के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखने वाले हैं। तो साथियों, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण और कार्यभारित आकस्मिकता सेवा निधि नियम लागू करने की मांग को लेकर रायपुर के तूता में आज 38 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन की ओर से इनका कोई भी सुध नहीं ली गई है। इस दौरान कई कर्मचारियों की जान भी जा चुकी है, 3 कर्मचारियों की जान जा चुकी है, वहीं पर 8 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बीमार भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी, उनकी मांगों पर कोई निर्णय सरकार नहीं ले पा रही है। ये समझ से परे है कि वन मंत्री जी निर्णय लेने में सक्षम होते हुए भी आज तक निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। वन मंत्री जी को अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, वे स्वयं निर्णय लेकर हड़ताल कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करा सकते हैं। वहीं पर उनके द्वारा बताया गया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि आप वन मंत्री जी से बोलकर मेरे पास यानी कि वित्त विभाग में प्रस्ताव भिजवाइए, कार्यभारित आकस्मिकता सेवा नियम स्थायीकरण के लिए मेरे पास पैसा है, मैं दे सकता हूं। उसके बाद भी वन मंत्री जी प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो वन मंत्री जी हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियमितीकरण, आकस्मिकता सेवा निधि नियम को लेकर प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं भेज रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी खुद कह चुके हैं कि आप वन मंत्री जी से प्रस्ताव भिजवाइए, हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, हमारे पास बजट है और आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन वन मंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव ना भेजा जाना समझ से परे है। आज 38 दिन से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रायपुर के तूता में हड़ताल कर रहे हैं। आज मोदी जी के जन्म दिवस पर उनके द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाकर एक अच्छा संदेश भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि शासन, प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लेंगे और साथ ही जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनकी मांगों को पूरा करते हुए हड़ताल को समाप्त कराने की कृपा करेंगे। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।